नमस्कार दोस्तों, क्यों एक पति ही अपनी पत्नी की तीन शादियां करवा रहा है और क्यों ये पत्नी तीन शादियां कर रही है। यहाँ पे पत्नी को मजबूर किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, या वजह कुछ और है। क्यों ये पत्नी अपने पति के कहने पे बार बार शादियां कर रही है और क्या इसने अभी तक 3 ही शादियां करी हैं या इससे ज़्यादा भी शादियाँ करके रखी हैं। इन सारी बातों का जवाब देंगे हम आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं राजगढ़ जिले से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी आपको देता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, बात है यहाँ पे राजगढ़ के सेमली गांव की। सेमली गांव में एक लड़का रहता है। लड़के का नाम है यहाँ पर जितेंद्र विश्वकर्मा, जो शादी की उम्र हो जाने पर अपनी शादी करना चाहता है। अब उसे कोई भी शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, तो उसने फैसला किया कि वो कहीं बाहर से अपने लिए लड़की लेके आएगा और उससे शादी करेगा। इसके लिए एक गांव है रायगढ़ जाता है और वो यहाँ पर एक लड़की को लेके आता है राजगढ़ में, और राजगढ़ के जालपा मंदिर में उससे शादी करता है। लड़की का नाम है पूनम रायकवाड़। ये पूनम रायकवाड़ रहती थी रायगढ़ में, जो अपनी पहली 2 शादियों के बाद ये तीसरी शादी कर रही थी। लेकिन इस बात का पता यहाँ पर जितेंद्र विश्वकर्मा को नहीं था और बिना किसी जानकारी के वो पूनम रायकवाड़ से यहाँ पर शादी करने के लिए मंजूर हो गया। अब यहाँ इन्होंने जालपा माता मंदिर में खूब धूमधाम से शादी करी। उस शादी के उन्होंने सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स बना लिए। अब शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर पूनम रायकवाड़ का जो पहला पति था दुर्गेश, उसने यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम राजगढ़ को फ़ोन लगाया और कहा कि उसकी जो पत्नी है पूनम रायकवाड़, उससे ज़बरदस्ती शादी की जा रही है, उसको डराया धमकाया जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जितेंद्र विश्वकर्मा को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसने डरा धमका कर उसकी जो पत्नी है पूनम, उससे शादी की है। जब पुलिस ने इस खबर की जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि पूनम यहाँ पर ऑलरेडी 2 शादियां कर चुकी थी और यहाँ पर दुर्गेश उसका पहला पति था, दूसरा पति वो छोड़ चुकी थी, वो तीसरा पति था यहाँ पर जितेंद्र विश्वकर्मा। अब यहाँ पर जितेंद्र को जब इन चीज़ों के बारे में पता लगा तो उसने जाँच पड़ताल करी और यहाँ पर रायगढ़ में जाकर उसने सारी चीज़ों को खंगाला तो पता चला कि ऑलरेडी इसकी 2 शादियाँ हो चुकी है और ये इसका तीसरा पति था। अब यहाँ पर जितेंद्र विश्वकर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम की जो खबर है उसको पुख्ता किया और यहाँ पर एसपी महोदय को ये जानकारी दी कि कहीं ना कहीं उसके साथ ठगी हुई है। अब ठगी के पीछे का जो कारण है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर पूनम रायकवाड़ और उसका जो पति है दुर्गेश रायकवाड़, ये लोगों को इसी तरीके से ठगते थे। अब ठगते कैसे थे, बात ये करते हैं। तो यहाँ पर पूनम रायकवाड़ अपने आप को यहाँ पर कुंवारी लड़की बताती थी। अपने पति के साथ यहाँ पर अनजान लोगों से शादी करके उन लोगों के साथ कुछ दिन रहती थी और उनको नशीले पदार्थ खिलाकर रात को बेहोश कर वहाँ से फरार हो जाती थी। अब यहाँ पर एक महिला और है कंचन यहाँ पर बीच में दलाली का काम करती थी। वो यहाँ पर जो दुर्गेश रायकवाड़ है और पूनम रायकवाड़ है उनकी सहयोगी बन के यहाँ पर अपने लिए शिकार ढूंढती थी। यानी कि जितेंद्र की ही तरह वो अन्य लोगों को, यानी कि कुंवारे लड़कों को ढूंढती थी और उनके लिए यहाँ पर पूनम रायकवाड़ के लिए बात करती थी, सौदा जमाती थी और कहीं ना कहीं 2 से 4 लाख रुपए की मांग करके उनसे ये पैसे लेकर उनके साथ 10-12 दिन की शादी करवाती थी। बाद में पूनम रायकवाड़ को यहाँ से फरार कर देती थी। इसमें पूरा जो सहयोग रहता था वो यहाँ पर कंचन विश्वकर्मा का रहता था, क्योंकि कंचन विश्वकर्मा इसी तरह का दलाली का काम करती है और कंचन विश्वकर्मा को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं घेरे में लेकर उससे कड़ी जांच पड़ताल करके और उससे ये पूछना चाहिए कि उसने इस तरह की कितनी शादियां पूनम रायकवाड़ की करवाई है और कितनी तरह और किस बार यहाँ पर उन्होंने किस तरह उसका सहयोग किया है। जिला राजगढ़ में विगत 2-3 दिनों से एक कंट्रोल रूम में फ़ोन आया था, जिसमें एक दुर्गेश रायकवाड़ जो हैं उनके द्वारा, नागपुर के रहवासी हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की गई कि मेरी जो धर्मपत्नी है पूनम रायकवाड़, जो कि खुद रायपुर की रहने वाली हैं, उनको सेमली गांव जो कालीपीठ थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर जितेंद्र नाम के व्यक्ति ने बंधक बना के रखा है और उनकी जान को खतरा है। इस प्रकार की सूचना मिली थी तो पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पड़ताल शुरू की कि एक महिला के अगर बंदी बनाने का सवाल है तो इसमें बहुत सजगता से हमने कार्रवाई की। तो जब हमने जितेंद्र को और जिन लोगों का नाम उनने बताया कि जिनके माध्यम से उनको सूचना मिली थी, हमने उनको बुला के पूछताछ करना शुरू की तो हमें पता चला कि जितेंद्र कुमार जो हैं यहाँ राजगढ़ जिले के रहने वाले, उनके द्वारा पूरे दस्तावेज भी पेश किए गए, फ़ोटोग्राफ्स पेश किए गए और बताया गया कि उनके द्वारा जो ये महिला है पूनम रायकवाड़, इनके साथ करीबन 10-15 दिन पहले
विधिवत रूप से शादी की गई थी, जो कि जालपा माता मंदिर में शादी पूरी हुई थी। वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स थे, उन्होंने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया और बाकायदा शादी करी, और इस शादी में जो भी उन्होंने खर्चा हुआ था उसके लिए पैसे भी इन लोगों को दिए। जो जितेंद्र और ये हैं दोनों बालिग हैं, और बालिग रहने के बाद जो महिला है पूनम रायकवार, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। जब हमने इसमें और तफ्तीश करना शुरू की कि जिस व्यक्ति ने जो अपने आप को शिकायतकर्ता बता रहा है या एक पति महिला का पति बता रहा है, उसके संबंध में पता चला कि असल में वो व्यक्ति जो दुर्गेश है, जो नागपुर का रहने वाला है, वो स्वयं भी महिला का पहला पति था, और उसने अपनी एक महिला की साथी कंचन विश्वकर्मा जो शाहजहाँपुर की रहने वाली हैं महिला, और महिला की जो पत्नी है, इनके साथ मिलके एक षड्यंत्र रचा। इन्होंने पूरी शादी के लिए जो जेवरात, गहने और ये लेते हैं, इसके लिए करीबन 2 लाख रुपए लिए, और जितेंद्र को कंचन विश्वकर्मा के नाम से बताया कि एक महिला है, अच्छी लड़की है और शादी करना चाहती है, शादी की उम्र की है। जितेंद्र भी क्योंकि शादी की उम्र में आया था, तो उसने इस चलते पूनम रायकवार से पहले थोड़ी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जब उनको लगा कि हम दोनों कंपैटिबल हैं, और उसके बाद उन्होंने शादी करी, और विधिवत रूप से शादी करी। ना कि जितेंद्र को ये पता था कि उस महिला की पहले से शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है, और ना ही उसको कुछ ऐसा अंदाज़ा था कि जो पूरा शादी में खर्चा किया गया है या अन्य चीज़ें की गई हैं उसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। बाद में जब हमने महिला पूनम रायकवार से पूछा गया या उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया कि भाई अगर उसको किसी को प्रताड़ित कर रहा है या कुछ प्रकार की चोटें हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर दुर्गेश को भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि दुर्गेश अपनी ही पत्नी से बार बार 3-3, 4-4 शादियाँ करवाता है, और बाद में उससे जो पैसा मिलता है उसका कहीं ना कहीं दलाली के लिए यूज़ करता है। तो ऐसे दलाल पति, ऐसी दलाल पत्नी और ऐसी दलाल जो महिला है कंचन, इन तीनों को ही यहाँ पर पुलिस के घेरे में लेकर कड़ी कार्रवाई करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये लोगों को दोबारा से ना ठग पाएँ। क्योंकि यहाँ पर जितेंद्र जैसे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शादी के लिए उनकी उम्र हो जाती है, तो वो शादी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़की ढूंढते हैं। और यही कारण है कि ये कंचन जैसी महिलाएं हैं और ये पूनम जैसी जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को यहाँ पर गलत ठहराती हैं। तो कंचन जैसी महिला और पूनम जैसी महिलाओं को यहाँ पर कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और दुर्गेश जो दलाल पति है, इस पति को भी यहाँ पर इससे कड़ी सज़ा देनी चाहिए। दुर्गेश जैसा जो आदमी है, ये यहाँ पर रहने लायक नहीं है, इसको जो जगह है वो जगह है जेल। तो दुर्गेश रायकवाड़ को यहाँ पर जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर गहन जुर्म किया है और लोगों को ठगने का काम किया है। ऐसे तो वो कई सारी शादियाँ करवाएगा अपनी पत्नी की, वो 2-2, 4-4 लाख रुपए वो तो बिना काम करे यहाँ पर करोड़पति हो जाएगा। ऐसे दलाल पति को यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करके पुलिस को यहाँ पर उससे एक ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो यहाँ पर समाज के लिए एक पहचान बने। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ऐसे दलाल पति को आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।